वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 26 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10 बनाएंगे। इससे पहले हम लोग 1 to 6 बना चुके हैं। क्वेश्चन है राइट एज द डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर ये है 5 एड 4/10 एड 2/100 है। अब क्या है इसमें 5 के बाद जो है ऐड जो है ये डिवाइड में आ गया है। 4/10 है और 2/100 है, तो इसका मतलब साफ है कि ये डेसिमल जो है 5 के बाद डेसिमल है, तो ही ये 4/10 और 2/100 आया है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 डेसिमल 4/42। ये 4/10 है, इसको 4 और 2/100 है, इसको 2। इसलिए लिखेंगे कि हम लोग पढ़े हैं इसके पहले कि डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वंस नहीं गिनाता है, ये 10 से चालू होता है, ये 10 पर है और ये 200 पर है, इसलिए 5.42 हुआ इसका आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी है, हम लोग जो भी ऐड है जो डिवाइड वाला सिंबल पर नहीं है उसको पॉइंट से पहले है, डिवाइड वाला सिंबल जो है वो पॉइंट के बाद है। क्या होगा 6 टेंस है प्लस है उसमें ऐड 7 हो गया ये, और ये उसके बाद जितना नंबर है 0 1 और 9 0 1 और 9। क्वेश्चन नंबर सी है, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे जो डिवाइड में है उसको हम लोग पॉइंट के बाद देंगे। ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है, ये 10 है, ये 100 पर है और ये 1000 पर है। स्वाभाविक है ये नंबर अलग अलग दिया गया है, हम लोग को एक जगह ऐड करना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी है, तो 5 4 और 3, ये 5 4 3 ये पॉइंट जाएगा 208 होगा इसका। उसी तरह से क्वेश्चन ई है, तो ये क्या होगा ये 6 2 और ये इसमें क्या है इसमें टेंस है, इसमें टेंस, तो स्वाभाविक है कि टेंस है, तो ये पॉइंट के बाद वाला है टेंस है, 6 टेंस यानी कि 6 60 और ये 7 यानी कि सिर्फ 7.7 है, ये 7 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर एफ है, तो ये 0 टेंस है तो 0 हो जाएगा, ये 1 टेंथ है यानी कि पॉइंट के बाद का नंबर है, ये 1 होगा और ये 3 होगा और यहाँ 4 है, 4 दिया गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। ये पेयर्स बनाना है, तो क्या है ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको हम लोग देखना है, पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के बाद एक नंबर इसमें भी है, पॉइंट के बाद एक नंबर ये भी है, तो ये क्या है ये पेयर्स है, ये लाइक हो जाएगा। अब ये क्या है क्वेश्चन नंबर बी है, पॉइंट के बाद 2 नंबर इसमें भी है और ये पॉइंट के बाद 2 नंबर इसमें भी है, ये भी लाइक हो जाएगा। अब यहाँ देखना है पॉइंट के बाद 3 नंबर है और ये पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो ये अनलाइक हो जाएगा। ये है पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पॉइंट के बाद ये भी 3 नंबर है, तो ये लाइक हो जाएगा। ये लाइक डिसलाइक करना है, सिर्फ यहाँ दिया हुआ लाइक एंड अनलाइक वही करना है, तो जो नंबर मैच कर रहा है तो उसको हम लाइक करेंगे, जो नंबर मैच नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग अनलाइक करेंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग पेयर ऑफ अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन इनटू पेयर्स ऑफ लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ये सब जो है हम लोग का अनलाइक में है, इसको हम लोग को लाइक करना है। लाइक कैसे करेंगे, तभी यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसको हम लोग लाइक करने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाना है, तो 3 है यहाँ, ये पॉइंट देंगे हम लोग, ये 4 के बाद ये 0 डालेंगे, तो ये वाला जो है सेम नंबर आ जाएगा, ये 8.23 हो जाएगा, इसका आंसर ये है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसमें देखना है, ये 4 है, ये पॉइंट है 0 4 है, ये कॉमा है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसके आगे हम लोग 0 डालेंगे, तो ये भी डेसिमल के बाद 2 नंबर आएगा, ये भी डेसिमल के बाद 1 है, तो ये भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखना है 7 0 है, पॉइंट 1 है, तो इसके भी डेसिमल के बाद 3 नंबर है, ये डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो हम लोग इसमें भी 3 नंबर बनाएंगे। यस हो गया। अब ये 3 4 5 ये पॉइंट 1 2 3 होगा। उसी तरह से इसमें देखना है, इसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर है, ये डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो नंबर आगे वाला सेम आएगा, 0 0 1 कॉमा है, ये 9 1.010 हो जाएगा। डेसिमल के बाद जो भी हम लोग का नंबर देखेंगे, ये इसमें 3 नंबर है तो इसको 3 बनाना है, वही पेयर हो जाएगा, तो ये यही लाइक हो जाएगा। ये सब अनलाइक में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। इसमें देखना है ग्रेटर देन कैसे हुआ, स्मॉलर देन, ये जीरो है, जीरो सेम है यहाँ, पॉइंट के बाद वन है, ये पॉइंट के बाद जीरो है, तो स्वाभाविक है कि ये नंबर ज्यादा है, तो हम लोग इसको ग्रेटर देन है, इसको हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, ये ग्रेटर देन का, ये स्मॉलर देन का है। अब क्वेश्चन नंबर बी है 2.32 है, ये डैश है 1.99 है, तो ये बी नंबर है, बी नंबर भी ग्रेटर, ये 2 है, यहाँ 1 है, तो स्वाभाविक ये बड़ा होगा, तो ये भी ग्रेटर है। अब यहाँ 16 है, डेसिमल 123 है, 16 डेसिमल 123 है, ये दोनों सेम है, तो ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर 00 है उतना मायने नहीं रखता है, पॉइंट के पहले ज्यादा है नंबर, ये 123 सेम है, इसीलिए हम लोग ये इसका 2 यानी कि ये नंबर बराबर है। क्वेश्चन नंबर डी है 252 है, ये डेसिमल है 9111 है, या ये डेसिमल के बाद 0 है, स्वाभाविक ये नंबर बड़ा होगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये है, ये 13 है, यहाँ 14 है, तो ये वाला बड़ा होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर एफ है 8.431 है, 8.413 है, नंबर सिर्फ अंतर है, देख लीजिए, यहाँ 43 है, ये 41 है, तो ये नंबर ये बड़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 इसका सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या करना है हम लोग को, छोटा से बड़ा की तरफ लिखना है, ये राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर है 12 नंबर, इसको क्या है बड़ा से हम लोग छोटा की तरफ ले जाएंगे। अब इसको क्या है, इसमें हम लोग को देखना है क्या है, ये 2.101 है, तो ये 001 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा हो जाएगा, और ये 201 है, 1 है, और ये 3 है, तो ये 3 वाला बड़ा हो जाएगा, ये 8.30 के बाद है 4 है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग पहले ये हम लोग 1 पहले स्पेस जो हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग पहले 1 पर देंगे, उसके बाद ये इसमें 30 के बाद 4 है, और ये में 20 के बाद 3 है, तो ये हम लोग को क्या है, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये हम लोग को क्या है, ये 20 के बाद 1 है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, और उससे भी ये 201 है, और ये 01 है, उससे भी ये बड़ा है, तो ये हम लोग ये लास्ट में लिखेंगे। अब हम लोग पहले ये नंबर दिए हैं, नंबर देना कोई जरूरी नहीं, आप चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2.000, ये 4 है, ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है 2, ये दूसरा नंबर वाला है। अब इससे क्या है, कौन छोटा है, तो हम लोग क्या है, इससे बड़ा कौन है, ये 2001 वाला है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 00, ये 4 नंबर पर था, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, 001 वाला है, 1 वाला है। अब उसके बाद कौन है, ये हम लोग 3 नंबर पर यहाँ लाए हैं, तो ये है 2.00, ये 3 है। उसके बाद क्या है, ये 2 0 के बाद 1 था, ये 2 0 के बाद 3 है, अब ये एक ही 0 के बाद 1 है, तो इससे भी है बड़ा हो गया, तो क्या होगा 2.01। एक शब्द हम लोग को समझना है कि पॉइंट के बाद जितना ज़्यादा 0 रहेगा वो छोटा होगा, पॉइंट के बाद देखिए ये 3 0 है, ये छोटा है, ये 2 0 है, उससे इससे बड़ा है ये, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा होने का ये कारण क्या है कि ये 001 है, लेकिन यहाँ 3 है, इसलिए ये बड़ा है। अब ये है एक ही 0 के बाद 1 है, इसलिए इससे बड़ा ये है। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये बी नंबर देखेंगे तो क्या होगा, बी में भी हम लोग देखेंगे, पहले क्या करेंगे, ये 345009 है, ये 3408 है, 34505 है। अब यहाँ 05 है, 09 है, स्वाभाविक है ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, अब 1 2 3, ये 1 2 3 है, ये दोनों इक्वल है, ये क्या है देखिए 34 है, पॉइंट के बाद 08 है, ये 345 है, ये क्या है 34 है, ये जो है सबसे छोटा है, तो ये 1 है, 1 प्लेस पर आएगा, और ये जो है 34509 है, ये हम लोग ये 4 प्लेस है, ये है 1 2 3 है, ये दूसरा नंबर प्लेस पर आएगा, इसके बाद ये है, उसके बाद ये होगा, ये 5 है, ये 09 है, ये हम लोग का प्लेस क्या होगा, ये 3 नंबर पर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले हम लोग लिखते हैं वही, पहले 1 से चालू करेंगे सबसे छोटा से, तो क्या होगा 34.08 है। अब इससे क्या है, तो दूसरा नंबर पर 123.13 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इससे कौन है, तो ये हम लोग को देखना है, अब ये 5 वाला है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3
5.00, ये 9 है। अब इससे कौन है, इससे बड़ा कौन है, ये है सबसे बड़ा 345.05, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। उसी तरह से इसमें बड़ा ये है, उसके बाद उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। यानी कि हम लोग को छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। अब इसमें क्या है डिसेंडिंग में, इसमें क्या है, हम लोग को इससे बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। इससे छोटा से बड़ा की तरफ में गए थे, इससे बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर ये है, यहाँ 26 है, यहाँ 46 है, यहाँ 64 है, और यह 26 है। अब यहाँ भी 26 है, यहाँ भी 26 है, लेकिन यहाँ 37 है, ये 12 है, तो स्वाभाविक है कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। और यहाँ 64 है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ये 46 है, उसके बाद ये 64 के बाद 46, उसके बाद ये 26.37, उसके बाद ये वाला आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए 12 में, क्वेश्चन नंबर ये का, तो ये 64.43, ये हम लोग का एक नंबर पढ़ना है। अब इसके नंबर, दूसरा नंबर हम लोग का क्या है, ये दूसरा नंबर स्वाभाविक है कि ये बड़ा है, हम लोग क्या लिखेंगे, ये बड़ा है। उसके बाद का नंबर हम लोग का 46.43 है, ये नंबर स्वाभाविक है, आगे वाला ही बड़ा है। उसके बाद इसमें कौन बड़ा है, ये 37 है, ये तीसरा नंबर पर हम लोग इसको लिखेंगे। इसके बाद है 26.37 है। उसके बाद लास्ट में बचा एक ही नंबर है, ये 26.12 है। इसमें ज़्यादा समझने की जरूरी नहीं है, इसलिए कि ये ऑलरेडी नंबर से ही हम लोग पता लगा लेंगे कि बड़ा छोटा कौन है। इसमें थोड़ा समझने में कि 0 है इसलिए दिक्कत है, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी बड़ा दिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर ये बी का है, इसमें भी वही करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। स्वाभाविक है, यहाँ देखिए ये 310 है 0.8 है, 310 है ये 008 है, ये छोटा हो गया, उससे बड़ा ही होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 310.8 डालेंगे। अब ये सबसे बड़ा है। उसके बाद का नंबर आएगा, ये स्वाभाविक है कि 310 है, ये भी 310 है, तो ये 310 है 0.008 है। उसके बाद कौन है, ये 31.88 है, 31.08 है, ये स्वाभाविक है कि ये बड़ा है, तो हम लोग इसको 31.88 वाला लिखेंगे पहले। और ये जो है 31 पॉइंट लास्ट में बचा, ये 08, ये सबसे छोटा है। अब उसी तरह से एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इज फ्रैक्शनल नंबर, नंबर दिया गया है हम लोग का 0.1 है। अभी एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में हम लोग को चेंज करना है, तो ये 0.1 है, तो क्या है, अब पॉइंट के बाद 1 है, हम लोग क्या लिखेंगे 1। इससे पहले भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन में बना चुके हैं, इससे पहले हम लोग 6, 7 इसको इसी तरह से सॉल्व कर। अब ये पॉइंट के बाद 1 है, स्वाभाविक है कि ये टेंस के स्थान पर है, तो 10 आएगा, 10। अब ये 2 नंबर है, तो ये टेंस के बाद 100 है, तो ये 23, इसको हम लोग लिखेंगे 23, ये 0 है यहाँ, तो 23 आएगा। और उसके बाद ये 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो हम लोग यहाँ 20 लगाएंगे। ये पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उतना 0 हम लोग नीचे लगाएंगे। एक सिंपल में समझना है कि पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना ही हम लोग 0 लगा देंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ वही है, यहाँ हम लोग जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे 357, भाई जितना नंबर है उतना ही 0 लगा देंगे। 1, 2, ये 3 नंबर लगाएंगे हम लोग यहाँ। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी है, अब जो नंबर है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ तो यहाँ पॉइंट है, तो स्वाभाविक है कि ये जो है से हम लोग 5 पहले लिखेंगे, 5 टेंस के स्थान पर है, और ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बदले हम लोग 0 लगाएंगे नीचे। तो यहाँ 4, 5, 6, 7 है। अब यहाँ y ये 1 है। अब कितना है पॉइंट के बाद, तो 1, 2, 3, 4, तो हम लोग इस पर 4 0 डालेंगे। यही ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा उतना ही हम लोग को 0 लगाना है, और पॉइंट के पहले जो नंबर आएगा उसको हम लोग को नंबर को लिख देना है। तो ये स्वाभाविक है, इसमें 12 दिया हुआ है, हम लोग 12 पॉइंट ये है 05 लिखेंगे, और ये पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है 20, यहाँ 100 ही होगा। ये ध्यान देना है कि सिर्फ पॉइंट के बाद जितना हम लोग को नंबर दिया हुआ है उतना ही 0 नीचे डालना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर एज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन बदलना है, वही सेम नंबर ऊपर वाला जो दिया हुआ है इसको करके बताया गया। हम लोग 1/10 लिखे थे, यहाँ 9/10 किया हुआ है, तो हम ये ऊपर वाला सोल्व किए हैं, एकदम सेम नंबर उसी तरह से सोल्व करना है। तो यहाँ क्या है, ये टेंस है, स्वाभाविक है 0 के बाद ही आएगा, 0 के बाद 9 आएगा। 0 के बाद हम लोग इधर से हम लोग गिनते हैं और इसको इधर से गिनते हैं, वंस नहीं गिनते हैं, टेंस गिनते हैं। 0 के बाद 9 है, 9 हम लोग 9/10 है, 0.9 है।
उसी तरह से ये है, अब ये 2 जीरो है तो हम लोग लिखेंगे 0.11 है। ये 100 से 10 है और 100 है इसलिए 100 है। अब ये है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.017। अब ये क्या है, यहाँ 3 जीरो है तो हम लोग स्वाभाविक है ये पॉइंट के बाद जितना जीरो है उतना ही नंबर हम लोग को लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ 4 जीरो होता हम लोग 0017 लिखते। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, डी में वही है तो ये क्या होगा, ये हम लोग को 0 पॉइंट डालेंगे 0031 लिखेंगे। जितना जीरो हम लोग को है उतना ही पॉइंट के बाद हम लोग को आगे नंबर लगाना ही है। ये है, इसको हम लोग को पहले स्क्वायर को पहले सोल्व करेंगे, होल है, होल को सोल्व करेंगे तो 3 से 100 को तो 300 और ये 19 है तो 319 बाई ये 100 हो जाएगा। अब यह करना है, अब ये हम लोग आगे वाला नंबर सोल्व कर चुके हैं इससे पहले ये वाला नंबर को, तो इसी तरह से है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू ये 3 है, ये पॉइंट डालेंगे, ये 2 जीरो है तो हम लोग यहाँ 19 लिखेंगे, इसको 19 लिखेंगे। बस सिंपल सी है, ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद जितना भी जीरो आएगा उसके हम लोग उतना ही जीरो या स्प्रेड करते जाएंगे। बस नंबर है ये तो ग्रेटर देन और ये स्मॉलर देन है तो आप पहले भी पढ़े हैं, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ये तो नॉर्मल है, इसमें खाली नंबर देखना है। मुझे आशा है कि मैं समझाया हूँ, आपको पसंद आएगा और आप समझ भी जाइएगा, मुझे आशा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।